सांवर्तक नाम के जो मेघ होते हैं वो हाथी की सूंड के बराबर मोटी मोटी धाराओं से 100 वर्षों तक वर्षा करते रहते हैं और धीरे धीरे ये पूरा ब्रह्मांड जल में हो जाता है, ये माया के प्रभाव से। सांवर्तको मेघगणो वर्षति स्म शतं समा धाराभिर अस्थिरस्ताभिर लीयते सलिले विराट। और पूरा जब जलमय हो जाता है जब केवल श्रीमद् नारायण महाप्रभु रहते हैं और जल में शयन करते हैं, इसीलिए भगवान का नाम है नमस्ते जलशायिने। वैष्णव लोग जो शालग्राम जी का पूजन करते हैं, जेठ के माह में लगभग 15 दिनों तक भगवान को मध्याह्न के समय मिट्टी के पात्र अथवा ठंडे किसी पात्र में जल भर के उसमें शयन करवा। गर्भगृह में कभी भी उष्णता नहीं होनी चाहिए। गर्भस्थ जो परमेश्वर है वहां शीतलता होनी चाहिए। दक्षिण भारत में तो गर्भगृहों में लाइट नहीं होती है, वहां दीपक के प्रकाश से ही प्रकाश होता है। शीतलता भी शांति का प्रतीक होती है। उष्णता जो है ऐसा माना जाता है कि अशांति का प्रतीक। तो भगवान जल में शयन कर रहे हैं और संपूर्ण जीव उनके अंदर है। वो जब उनकी इच्छा होती है तब पुनः यथा पूर्वम कल्पयत, जैसा पूर्व में था वैसा का वैसा ही वो संसार बना देता है। एवं सृष्टानि भूतानि प्रविष्ट पंचधातुभिः एकधा दशधात्मानं विभजन् जुषते गुणान्। अनंत आकाश में शयन करने वाले परमेश्वर आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी और फिर ये पूरा संसार, और फिर इसी में रहते हैं और फिर अंतिम में अपने आप को इसमें फिर लीन करते हैं। तो ये क्रम हमेशा बना रहा। संसार बनाने के बाद में ऐसा नहीं कि भगवान कहीं और चले जाते, वो परमेश्वर ही इसके अंदर रह करके प्रकाशित होते रहते। हम आँख से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, जिह्वा से बोल रहे हैं, रसना से चख रहे हैं, नाक से गंधक ग्रहण आदि कर रहे हैं, हाथों से काम कर रहे हैं, पैरों से चल रहे हैं। कि जितने भी कार्य हो रहे हैं उनके मूल में परमेश्वर है। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ज्ञान करवा रहे हैं और कर्मेंद्रियों के द्वारा हमारे से कर्म भी करवाते हैं। पर ये सब कुछ होने के बाद में भी जीव को अपना ज्ञान नहीं हो पाता, ये इसी का नाम माया। तो ऐसी माया से पार पाना बड़ा कठिन है और वो हमको यहाँ पर इतना उलझा देती है कि जिस साधन को सुख मान करके हम अपनाने जाते हैं उसके परिणाम में दुख की प्राप्ति होती है।
कर्मण्यारभमाणाय दुःखत्यै सुखाय च पश्येत् पाकपर्यासं मिथुनीचारिणां नृणाम्। सुख के साधन को प्राप्त करने के लिए पहले आपको दुख उठाना पड़ता और बड़ी कठिनाई के द्वारा, परिश्रम के द्वारा अपने सुख का जो साधन जिसको आप मान रहे थे उसको प्राप्त कर भी लिया, पर वो बाद में कष्ट ही देगा, दुखी, सुख मिल नहीं पाता। और वो जो सुख है वो आगे की आगे बढ़ता चला जाता। दुखमय जीवन होते हुए सुख की तलाश में जीव निरंतर भटकता है। नित्यार्थितेन वित्तेन दुर्लभेनात्ममृत्युना गृहापत्यापशुभिः का प्रीति साधितैश्चरैः। किसी भी चीज को देख लो, सुख का साधन हेतु समझ करके जिसको आपने अपनाया वो आपको शांति नहीं दे रहा है। वर्तमान समय में धन को एकत्रित करने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है। नादत्तवतिष्ठते, बिना श्रम की लक्ष्मी की प्राप्ति होती भी नहीं। और इतना परिश्रम आपने किया और आप धनवान हो भी गए तो रात में नींद नहीं आ रही, चिंता हो, कोई चुरा ना लेवे, कोई डाकू ना आ जावे, कोई परिजन इसको ना ले जावे। नाना प्रकार के विचार जीव के हृदय में आते रहते हैं, जिससे चलते उसको जिस धन को सुख मान करके उसने ग्रहण किया वो सुख कारक नहीं बन पाता। एवं लोकम च विद्यान्नश्वरं कर्म निर्मितं सतुल्याक्षयध्वंसं यथा मंडलवर्तिनाम्। और उसके कारण वो पुण्यमय कर्म नहीं कर पाता और यह लोग और परलोक दोनों ही उसके बिगड़ जाते। इसीलिए अध्यात्म की जिज्ञासा करके जीव को गुरु की शरण में जाना चाहिए। तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयोत्तमं शाब्दे परे च निष्णान्तं ब्रह्मण्युपसमाश्रयम्। और जब गुरु की शरण में हम जाते हैं और गुरु के द्वारा जो उपदिष्ट वाक्य होता है उसको जब हम अपनाते हैं तो वो हमारे कल्याण का कारक बनता है। तत्र भागवतान् धर्मान् शिक्षेत् कुर्वात्मदैवत आमायां नित्यायै तुष्यदात्मात्मनो हरि। जब हम गुरुचरणों में जाएं तो गुरुचरणों में हमारी प्रीति होना चाहिए। गुरुचरणों में प्रीति नहीं है, गुरुवाक्य में विश्वास नहीं है तो भगवत प्राप्ति में संदेह मुश्किल ही हो ही नहीं सकती। गुरुवाक्यों में हमारी निष्ठा होनी चाहिए। कल्याण के साधक को गुरुचरणों का आश्रय लेकर के गुरुवाक्य पे चलते हुए अपना कल्याण करना। गुरुत्याज्य व्यक्ति भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। भगवान एक कथा सुनाते थे, एक ब्रह्मचारी था एक गुरुकुल में। वो जो गुरुजी थे वहां के, उनसे मिलने के लिए संत लोग आते रहते थे। उनका बड़ा प्रभाव था। तो कोई जगन्नाथ से आते, कोई द्वारका से आते, कोई बद्रीनाथ से आते, कोई रामेश्वरम आदि तीर्थ क्षेत्रों से संत लोग वहां आते और अपने राम वहां रहते, भजन पूजन करते। और वो जो ब्रह्मचारी था, गुरुजी ने कहा था बेटे जितने भी संत आए तो उनकी सेवा करना। वो बालक आने वाले संत पुरुषों की सेवा करने लगा। संतों के पास में जाओगे तो अच्छी बातें मिलेंगी। वो संतों के पास में जब बैठने उठने लगा तो संत भगवान की बातें करते और संत कहते हैं बालक
तुम जगन्नाथ कभी गए कि नहीं गए? तो उनका नहीं महाराज, जगन्नाथ नहीं गए। उनका अरे साधु बन गए, घर छोड़ दिया और जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं करा। तो गुरु जी के पास में जाता, कहता गुरु जी जगन्नाथ होया। तो गुरु जी कहते बेटा गुरु चरणों में ही सारे तीर्थ है। फिर नहीं जा पाता बेचारा। फिर कोई बद्रीनाथ से आता और कहता बालक कभी बद्रीनाथ नहीं गया तो? उनका नहीं महाराज, गुरु जी ने कहा गुरु चरणों में सारे तीर्थ। अरे साधु बन गया और तीर्थ का भ्रमण नहीं कर रहा है। तो गुरु जी से कहता गुरु जी मैं बद्रीनाथ होया। तो गुरु जी कहते नहीं बेटा गुरु चरणों में सारे तीर्थ हो। तो जब जब भी वो गुरु जी से कहता कि मैं कहीं तीर्थ में होया हूं, तब गुरु जी इसको एक ही बात कहते बेटा गुरु चरणों में ही सारे तीर्थ होते हैं, गुरु चरणों में ही सारे तीर्थ होते। वो बालक मन में सोचने लगा ये तो कभी जाने ही नहीं दे। इनको तो मुफ्त में एक लड़का मिल गया, कुछ नहीं सुबह शाम भोजन करवा देते, बाकी सारी सेवा में को करना पड़ता। अपना तो साधु जीवन बेकार ही है। भगवान के लिए चले थे और कहाँ उलझ गए, चले थे हरि भजन को, होटल लगे कपास, घर छोड़ा था भगवान के लिए और संसार में उलझ गए। अब उसने सोचा गुरु जी कभी नहीं जाने देंगे। एक दिन उसने अपना झोला झंडा उठाया और जीवन में पहली बार गुरु आश्रम से बाहर निकला। अब बाहर का वातावरण बालक ने कभी नहीं देखा, लोग कैसे होते हैं, व्यवहार कैसा होता है, कभी सामाजिक जीवन में वो गया ही नहीं। वो तो गुरु चरणों में ही रहता था। वो ब्रह्मचारी बालक जब बाहर गया, बहुत दूर निकल गया आश्रम से। अच्छा, उसने जब आश्रम छोड़ के जाने का निश्चय किया और आश्रम छोड़ा, उन दिनों शादियां हो रही थी, शादियों का सीजन हो रहा। तो पुराने समय में जो दूल्हा होता था उसको बड़ा सुंदर सजाते थे, बग्गी बगल में बिठा करके राजा की तरह उसको दो चावल डोलाने वाले, छत्र लगाने वाला, और वैसे भी दूल्हे को नारायण का रूप भी मानते। जब कन्यादान होता है तो वहां यही बोलते हैं लक्ष्मी स्वरूपा कन्या तुभ्य हम संप्रदते। अब वो बालक जब बाहर निकला और उसने देखा कि बहुत सारे लोग आ रहे। एक व्यक्ति रथ पे बैठा हुआ, 7 घोड़ों की बग्गी है और छत्र चावल लगे हुए हैं और लोग नृत्य कर रहे हैं। तो उसने कहा देखो, गुरु जी ने कहा था सारे तीर्थ गुरु चरणों में होते हैं, गुरु चरणों में होते हैं। और देखो बाहर निकले तो साक्षात जगन्नाथ दर्शन देने के लिए आ गए। वो बेचारा एक पैर पे खड़ा हो गया, दोनों हाथ उठा करके ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं। वो तो बड़े भाव से बोल। अब वो तो दूल्हा था और बराती मस्करी होती है। बरातियों ने कहा महाराज क्या कर रहे हो? उनका जगन्नाथ जी आए, उनका दर्शन करना, देखो रथ यात्रा निकल। तो कहने लगे कोई जगन्नाथ नहीं है, सामान्य व्यक्ति है, इसकी शादी होगी। और उन्होंने सब बता दिया कैसा गृहस्थ जीवन होता है। बेचारा थक गया था, गुरुकुल का बालक था, सायंकालीन संध्या का समय हो गया। एक कुआं ढूंढा, जल निकाला, एक उसके पास में कमंडल था, कड़वी लोकी आती ना, तुम्बी का कमंडल, रेशम की डोरी। वो कमंडल में से जल भरा, स्नान किया, संध्या वंदन किया। भूख लग रही थी, प्यासा था बेचारा, पानी पिया और कुएं की पाल पी, सो गया। सोया तो स्वप्न, और स्वप्न आते ही उसकी शादी हो गई। स्वप्न वो घरवाली भी आई और वो श्रीमती ने कहा जी सुनते हो, आपने तो पूरी जगह पलंग पे घेर ली, थोड़ा खिसको तो सर। और वो जैसे ही खिसका तो कुएं में गिर गया, कुएं की पाल पे सोया। गांव के लोगों ने निकाला तो बेचारे को पता लग गया कि गुरु चरणों का त्याग किया तो वे कुएं में गिर गया। और गुरु
चरणों में ही रहता तो मेरा कल्याण हो जाता। तो गुरु चरणों का आश्रय और गुरु वाक्य का जीवन में आत्मसात हमको होना चाहिए। कविराज ने कहा कि गुरु वचनों पे विश्वास करो, गुरु की सेवा करो, गुरु के चरणों में रहो और गुरु में और परमेश्वर में भेद मत मानो। गुरु ही ईश्वर है और ईश्वर ही गुरु है। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने। केवल मूर्ति का भेद दिखता है। ईश्वर की मूर्ति अलग दिख रही है, गुरु की अलग दिख रही है, वरन गुरु की मूर्ति और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। ईश्वर ही गुरु बन के हमारे जीवन में आते हैं और गुरु ही ईश्वर होते हैं। सर्वतो मनसो संग माधव संगम च साधुषु दया मैत्रीं प्रश्रयं च भूतेष्वद्गायतोचितम्। और जहां तक हो सके इस शरीर से भगवान की सेवा करो, समाज की सेवा करो और भगवान के पावन चरणों में प्रेम करो। शौचम, शुद्धता का बहुत ध्यान रखो। जहां तक हो सके जो शास्त्र ने कहा है, जिस तरह से रहने के लिए हमको कहा है, हम वैसे रहें। शुद्धता का ध्यान बहुत जरूरी। शौचम और उसके बाद में बाह्य शुद्धता, और बाह्य शुद्धता के साथ साथ ही पवित्रता के साथ साथ तप। सुबह उठते से ही संसार में मत लग जाओ। प्रातः काल उठो और भगवान का भजन सबसे पहले। जिह्वा से निकलने वाला सबसे पहला अक्षर भगवान का नाम होना चाहिए। सबसे पहला शब्द भगवत नाम। शौचम तपस्तितिक्षाम च, और सहनशील बनो। छोटी छोटी बातों में नाराज मत हो। चीजें आती जाती रहती है। आग जान करके या अनजान अवस्था में लग जाए और हम उसमें कूद पड़े तो उससे नुकसान हमारा ही होना, आग का कुछ नहीं होना। आप अपना हाथ जान करके जलाओ, चाहे अनजानता से जल जाए। कष्ट किसको होना है? हमको। नुकसान किसका होना है? हमारे। तो कभी भी छोटी छोटी बातों में गुस्सा मत करो, क्रोध मत करो। अगर ये चीजें आएंगी तो ये समझ लो ये हमारे लिए हानिकारक है। सामने वाले को गुस्सा आ रहा है तो ऐसा कोई काम मत करो कि आपके कारण किसी को कष्ट हो, और अपने को कष्ट भी हो तो सहनशील बनो, क्रोध मत आने। नहीं तो वो सब हमारी तपश्चर्या को, हमारे पुण्य को जला दे। शौचम तपस्तितिक्षाम च मौनम, और मौन रहो जाता हो सके, कम से कम बोलो। आवश्यकता ही क्या है? क्यों अनर्गल प्रलाप करना? स्वाध्याय मार्जन, और निरंतर अच्छे ग्रंथों का अध्ययन पढ़ते रहो। इंद्रियाएं कुछ ना कुछ क्रिया मांगती है, ज्ञान को ग्रहण करने में लगे रहते, पर मन संसार के विषयों को ग्रहण करना चाहता है और हम उनको वहां से हटा करके भगवान में लो। आंखें तो कुछ ना कुछ देखना चाहेगी, सिनेमा देख लो, नाटक देख लो, ये देखो वो देखो। दिखा नहीं है तो भगवान की लीलाएं होती है, वो दिखाओ। दिखा नहीं है तो भगवान का स्वरूप दिखाओ। आंखों से कुछ करना ही है तो पढ़ो भैया, सत्पुरुषों का चरित्र पढ़ो, भगवान के अवतारों को पढ़ो। सुनना ही है तो फिल्मी गाने सुनने से अच्छा है कि भगवान की लीलाओं के विषय में सुनो, उनके भजन सुनो, उनके यश को, संत पुरुषों की वाणी सुनो। स्वाध्याय में लगे रहो और सहज जितना हो सके अपने जीवन को सहज बनाओ और सरल बनाओ। अपने जीवन को कठिन मत बनाओ, सहज और सरल। जितने सरल बनोगे, जितने सहज बनोगे, उतने सुखी होगे, और जितना अपने आप को क्लिष्ट कठिन बनाओगे उतने दुखी हो जाओगे। और जहां तक हो सके अपनी इंद्रियों को बाह्य विषयों से रोक करके परमेश्वर के चरणों में लगाना। दोपहर का समय नींद तो आएगी, कोशिश करो भगवान का नाम जप करो। नहीं घूम सकते तो भैया बिस्तर में बैठ के हरि नाम जपो। जीवन पर्यंत कब तक सोते रहोगे? एक दिन सो ही जाओगे तो घर के लोग उठा ले जाएंगे कि अब तो उठने वाला नहीं, ले जाओ उसे। जो कभी नहीं उठने वाला तो घर में लोग नहीं रखो।
ले जाते, ले जाओ भैया, अभी घर के काम का नहीं है। तो सोना तो एक ना एक दिन है ही। और यहाँ सोए कहाँ जगेगी कह नहीं सकते, स्वर्ग पे जगेगा कि नरक में, राम जाने। इसलिए सोने से ज्यादा भगवान के भजन में मन है। अपनी इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटा करके परमेश्वर के चरणों में, ब्रह्मचर्य अहिंसा, और किसी से भी हिंसा का भाव मत करो, और कोशिश करो तुमसे भी कोई नहीं डरे। अपने आप को भयभीत मत बनाओ, निर्भय बनाओ, स्वयं भी निर्भीक रहो और अपने आप से भी लोगों को निर्भीक रहने दो। भयावने मत बनो, भयावने बनोगे तो दुख पाओगे, ना स्वयं ना दूसरों से। भय नाम की वस्तु जितनी दूर रहे उतनी है। पर ऐसा नहीं कि मैं तो किसी से नहीं डरता है, डरती और मेरे से पूरी दुनिया डरती, नहीं भैया। हमको ये कोशिश करना कि लोग हमसे नहीं डरे, हम इतने निर्भीक हो जाए कि सब लोग हमसे प्रेम करें। भगवान राम जो थे उनका इतना प्रभाव था कि बिल्ली और चूहा एक साथ रहता था, और उनके यहाँ तो जंगल में भी बाघ बकरा एक घाट पानी पीते थे, क्योंकि आपस का वैरभाव भी, प्राणी जो हिंसक जीव होते हैं उनके अंदर का भी वैरभाव त्याग हो गया। तो जो मनुष्य होंगे उनमें तो हिंसा नाम की वस्तु रही नहीं। तो भगवान हमारे हृदय में तब पधारते हैं जब हम अहिंसक होते हैं। अगर हिंसा हमारे अंदर रही तो भगवान नहीं आए, हिंसा के भाव से नहीं आते भगवान, तो अहिंसा के भाव। तो कोशिश करें हम, हमारे द्वारा कब ना किसी को कष्ट हो, ना किसी को भय, ना हमको तो ये भय होना चाहिए कि हमारे द्वारा किसी भी रूप में, किसी भी स्थिति में, किसी भी काल में कभी किसी को कष्ट ना हो, कोई हमारे कारण दुखी ना हो। सबत्वम द्वंद्व संगयो, और सब प्रकार की वस्तुओं में समभाव में रहने की कोशिश करो। सर्वात्मत्वेश्वरान्वीक्षां कैवल्यमनिकेततां विविक्त चीरवसनं संतोषं येन केनचित्। हर देश काल वस्तु में, प्रत्येक कण कण में परमात्मा है, उनको जानते हुए उन्हीं को देखो और एकांत में सुख से बैठ करके उनसे बात करने की कोशिश करो। कभी तुम भी तो एकांत में बैठो, तुम बोलते हो भगवान मिलते नहीं, अरे एकांत में घर भी 1-2 मिनट के लिए एकांत बोल रहा, और अपने अंदर परमात्मा की जो अनुभूति हो रही है उसको देखो। शतछिद्र वाला घट हो, 100 छेद जिसमें हो, ऐसा कोई घड़ा और एक दीपक जल रहा हो, उसके ऊपर आप उसको उल्टा रख दो तो प्रत्येक छिद्र के अंदर से प्रकाश बाहर आएगा। तो प्रकाश कितने रूप में जा रहा है? 100। कितने छिद्र है? 100। तो प्रत्येक छिद्र के अंदर से प्रकाश बाहर जाएगा। तो शतछिद्र जो घट है वो प्रकाशित हो रहा है, प्रकाश बाहर जा रहा है। अब आप घड़े को हटा के देखो कि ये 100 प्रकाश इसके अंदर कहाँ है, तब पता चलेगा कि प्रकाश तो एक ही है दीपक का, एक ही दीपक प्रज्वलित है वहां पर, एक ही दीपक जल रहा है, पर वो शतछिद्र वाला घट आपने रख दिया उल्टा करके, तो जितने छिद्र है उतने रूपों में प्रकाश बाहर जा रहा है। पर इतने छिद्रों से बाहर जाने वाला प्रकाश तो नहीं है, वो तो एक ही शतछिद्र से बाहर जाने वाला प्रकाश शत है, एक ही शतछिद्र से बाहर जा रहा है। वैसे ही एक स्वरूप जो परमात्मा हमारे अंदर है, वही आंख नाक कान नाना प्रकार के छिद्रों से बाहर जा रहा है। नाना छिद्र घटोदर स्थित महादीप प्रभास्वर बाहर जा रहा है, पर हमको शत प्रकाश दिख रहा है। उसके अंदर जो मूल प्रकाश है, क्योंकि वो घड़े से ढका हुआ है इसलिए हमको नहीं दिख पा रहा। अंदर माया के द्वारा आवृत जो ब्रह्म है वो दिख नहीं पा रहा है। उसकी तरफ एकांत में जब बैठोगे, विचार करोगे, तो उसका दर्शन, उसकी अनुभूति हमको होने लगेगी। श्रद्धा भागवते शास्त्रे निंदा मन्यत्र चापि मनोवाक् कर्मदंडं च
सत्यम शमदमावपि। जो अपना कल्याण चाहते हैं, जो चाहते हैं हमको भगवत साक्षात्कार हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए, संसार के जन्म मरण के चक्कर से हमारा चक्र छूट जाए, आवागमन से मुक्ति मिल जाए, तो उन लोगों को शास्त्रों में श्रद्धा रखनी चाहिए। शास्त्र ने जो कहा उस पर चलो। भगवत प्राप्ति के लिए जिन कर्मों को करने के लिए शास्त्र ने कहा यथाशक्ति अनुसार आप करो, पर जो दूसरे हैं उनसे निंदा मत करो। सब में जितने छिद्र हैं उन सब में से प्रकाश बाहर ही जा रहा है। अब आप एक छिद्र को अच्छा मानोगे, ये छिद्र ठीक है, वो दूसरा खराब है, नहीं, उन सब से प्रकाश बाहर आ रहा है। छिद्र भिन्न भिन्न है, पर वो जो प्रकाश है अंदर वो एक ही है। छिद्र की अनंतता के चलते प्रकाश अनंत दिख रहा है, छिद्र हट गए तो प्रकाश अपने प्रकाश पे लीन हो जाएगा। वैसे अनंत शास्त्र आदि में जो जिस ब्रह्म का वर्णन है, कहीं किस रूप में है, कहीं किसी विधा में है, पर वो मूल रूप से एक ही पर ब्रह्म का वर्णन है। इसलिए उनके प्रति श्रद्धा। श्रद्धां भागवते शास्त्रे निंदामन्यत्र चापि मनोवाक् कर्मदंडं च सत्यम शमदमावपि। मन से, वाणी से, कर्म से भगवान के चरणों में प्रेम रखना, और जो बार बार मन अन्य विषयों में जा रहा है उसको वहां से खींचना और भगवान में लगाना। गाय होती ना, तो जैसे पहले कहीं और खूंटे में बंधी थी और आपने खूंटा परिवर्तित कर दिया, नया खूंटा उसके लिए लगा दिया, तो नए खूंटे में गाय को बांधोगे और छोड़ोगे तो फिर वो पुराने खूंटे में जाकर खड़ी होगी, और फिर नए खूंटे में बांधो तो फिर वो ले दे करके पुराने खूंटे में चली जाए। क्यों? क्योंकि जब पुराने खूंटे की उसको आदत पड़ गई, जब तक उसकी आदत नए खूंटे की नहीं होगी तब तक वो पुराने खूंटे पे जाएगी ही जाएगी, और जब नए खूंटे से उसका प्रेम हो जाएगा, उसको आदत पड़ जाएगी, तो पुराने को भूल जाएगी। हमारा मन भी वैसे ही है, अभी तक विषयों के खूंटे में जा रहा है, कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ। ये भगवान रूपी खूंटे में नहीं आ पाता। हम इसको बांध देंगे, फिर ये वहां से छूट करके वहीं जाएगा, हम इसको लेकर के आएंगे, ये फिर वापस विषयों में जाएगा। तो बार बार इस मन को तुम भगवान में लगाओगे और ये बार बार मन विषयों में जाएगा, जाने दो। पर तुम इसको भगवान के चरणों में लगाते रहोगे, और जब इसको भगवान के चरणों की लत लग गई, आदत हो गई, प्रेम हो गया, तो अपने आप ही ये मन विषय रूपी खूंटे से दूर हो जाएगा, उसको छोड़ देगा। फिर जैसे गाय नए खूंटे में बंध गई, अब दूसरे खूंटे में बांधने जाओगे तो फिर वापस उसी खूंटे में। तो ये मन अगर परमात्मा के चरणों में लग गया तो फिर विषय में जाने वाला नहीं है। श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरेरद्भुत कर्मणा जन्म कर्म गुणानां च तदर्थे किल चेष्टितम्। सुनो भगवान की लीलाओं को। देखो, दो चीजें होती, सुख और दुख। जहां सुख होगा वहां दुख नहीं होगा, जहां दुख होगा वहां सुख नहीं होगा। कानों के रास्ते से संसार का विषय जब जाएगा, अंदर जाने के बाद में अशांति पैदा होगी। शब्द का बड़ा प्रभाव होगा। शब्द कानों से अंदर गया और अपना प्रभाव दिखाता। जीव सृष्टि भी बड़ी विलक्षण होती है। पुराने समय में लोग व्यापार करने के लिए विदेश जाते थे, नौका वगैरह से, तो वहां कार्य करते रहते थे। तो एक गांव के दो लोग जो है व्यापार करने के लिए प्रदेश गए, और दोनों ने अच्छा
काम किया। पर वहां विदेश में हुआ कि कोई बीमारी फैल गई, जैसे अभी कोरोना फैला था, लोग मर गए। उस पर भी ऐसा ही हुआ, एक व्यक्ति मर गया गांव का, एक जिंदा है। तो उनके गांव का कोई तीसरा व्यक्ति भी वहां गया हुआ था और वो वापस अपने गांव आ रहा था। तो जो एक जिंदा बचा हुआ था उसने कहा, भाई तुम एक काम करना, हमारे साथी जो था, हमारे साथ में आया था, वो चला गया, तो उसके घर पे शोक संदेश दे देना और हमारे घर में राज्य खुशी मंगल समाचार पहुंचा देना। वो मस्करिया व्यक्ति था, उसने उल्टा कर दिया। जिसके घर पे गमी हो गई वहां तो कह दिया कि तुम्हारा बच्चा बहुत अच्छा है, उसने खूब उन्नति करी। वहां तो खुशियां मन रही, ढोल नगाड़े बज रहे। और जिनका बच्चा जिंदा था उनके घर पे जाके कह दिया कि उसकी मृत्यु हुई, बेचारे के बाद गम। वो लोग मातम मना रहे, दुखी हो रहे, कष्ट पा रहे। ईश्वर की सृष्टि में वो जीवित ही है, मरा नहीं है, मस्करिए नहीं की। और शब्द जैसे कानों से पड़ा, अंदर गया, वैसे सुख और दुख पैदा हुआ। एक के यहाँ कहा कि तुम्हारा बच्चा अच्छा है तो सुख हो गया, वाह चलो अच्छा, भगवान करे और उन्नति करे। और पता लग गया कि वो चला गया, हे भगवान हमने इसे क्या कर्म किए कि हमारे बच्चे को छीन लिया। शब्द ने देखो एक को दुखी कर दिया और एक को सुखी कर दिया। तो शब्द अंतर्गत जाता है तो सुख दुख पैदा होता है। पर संसार की निंदा स्तुति से क्षणिक सुख और क्षणिक दुख होता है, पर अशांति बनी रहती। संसार की निंदा स्तुति से मन प्रसन्न नहीं होता। मन तो महादेव का पुत्र है, महामाया के द्वारा उत्पन्न हुआ ये मन भगवान की प्रशंसा से ही शांत हो सकता है। इसको शांति तभी मिलती है जब आप भगवान की कथा सुनो। संसार की निंदा स्तुति से हमको सुख या दुख मिलेगा, जिसका परिणाम अशांति है। किसी ने हमारी प्रशंसा कर ली तो हम भूल जाते हैं, सुखी हो जाते हैं, वाह वाह। किसी ने निंदा कर ली तो दुखी हो जाते। तो सुख दुख के द्वारा हमको अशांति मिलती है। पर जब भगवान की कथा को आप सुनोगे, प्रभु की चर्चा को सुनोगे, हरि कथामृत से, भक्त कथामृत से, भगवान के भक्तों के चरित्र को सुनोगे, तो भगवान की कथा के अवगाहन से जब महापुरुषों के द्वारा उनकी लीलाओं का गुणानुवाद हम सुनते हैं और उनके मुखारबिंद से शब्द निकल करके कानों के रास्ते से हमारे हृदय देश में जाता है, तो प्रचुर शांति की प्राप्ति। इसलिए श्रवणम, भगवान की कथा को श्रवण जो शांति दे सके। स्थिर शांति और सुख भगवान में ही। शिव शब्द का अर्थ ही होता है प्राणिनो शेरते यत्र स शिव, जहां जाकर के समस्त प्राणी शांत हो जाए उसका नाम शिव है। अभी हम दुखी हैं, कष्ट पा रहे हैं, जैसे बहुत गर्मी हो और भीषण गर्मी में जैसे व्यक्ति तलवर की छाया ढूंढता है, वो जैसी छाया मिलती है उसको शांति मिलती है। वैसे ही जन्म जन्मांतरों में संसार में भटकते भटकते ये जीव परेशान हो जाता है और ये जीव शांति चाहता है। और जैसे ही इसको गुरु कृपा से शांति की प्राप्ति होती है, उसी का नाम है शिव। तो भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनने से हमको शांति की प्राप्ति और भगवान की कथा को कहने से, उनके कीर्तन नाम गुणादि को गाने से जीव संसार सागर से अपने आप ही पार हो जाता है और भगवान के ध्यान से सुख की प्राप्ति। तो स्थिर सुख और स्थिर शांति की प्राप्ति देने वाला भगवान का चरित्र है, जो हमको निरंतर सुनते और कहते रहना चाहिए। इसी से हमारा कल्याण है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।